हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखते हैं कि आज एस्पायरेंट्स आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आरआरबी, और इन्होंने टीयर 2 एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी किया है। पोस्ट कौन कौन सी हैं? पोस्ट एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, CEN नंबर 01/2024, और सेकंड जो पोस्ट है वो है CEN नंबर 03/2024 JE DMS CMA, यानी कि इंडियन रेलवे आरआरबी। और इन्होंने ALP यानी कि जो लोको पायलट है वो, और साथ में JE जूनियर इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है, जो टीयर 1 एग्ज़ाम हुआ था, इन दोनों कैटेगरी की पोस्ट के लिए इन्होंने टीयर 2 यानी कि जो सेकंड स्टेज एग्ज़ाम है उसका शेड्यूल जारी कर दिया है। आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हुआ है टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए। हालांकि ना तो ALP का रिजल्ट आया ना JE का, टीयर 1 का एग्ज़ाम रिजल्ट अभी दोनों का ही पेंडिंग है, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने टीयर 2 एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया। इसका मतलब है कि कभी भी ALP का और JE का टीयर 1 का रिजल्ट जारी हो सकता है। आप इस शेड्यूल के हिसाब से अपने टीयर 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ये मत बोलना कि बाद में टाइम नहीं मिला टीयर 2 की प्रिपरेशन के लिए। तो अब अगर शेड्यूल देख लेते हैं सेकंड स्टेज एग्ज़ाम कब कब होगा। तो फर्स्ट है 01/2024 असिस्टेंट लोको पायलट, CBT 2, और ये होगा 19 मार्च 2025 को, यानी कि ALP का टीयर 2 एग्ज़ाम होगा 19 मार्च को। इसके बाद आगे CN नंबर 03/2024, और ये है JE का जो पेपर था वो, JE की जो पोस्ट थी वो उनके लिए, और इनका टीयर 2 होगा 20 मार्च 2025। ALP का टीयर 2 एग्ज़ाम होगा 19 मार्च को, और JE का जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो होगा 20 मार्च को। इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आरआरबी के द्वारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ये एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया है CBT 2 एग्ज़ाम के लिए, ALP और JE के लिए। असिस्टेंट लोको पायलट 19 मार्च, JE का जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो 20 मार्च को होगा। इसके बाद इन्होंने नीचे एक लाइन लिखी है इंपॉर्टेंट, द रिजल्ट फॉर द फर्स्ट स्टेज CBT आर अंडर फाइनलाइजेशन एंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज CBT विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली। यानी कि स्टेज 1 जो एग्ज़ाम है इन दोनों ही पोस्ट के लिए, ALP के लिए और JE के लिए, वो अभी अंडर प्रोसेस है, फाइनल किया जा रहा है, और जल्द ही जो कैंडिडेट्स CBT 2 के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद है लिंक फॉर व्यूइंग एग्जाम्स सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रैवल अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट विल बी मेड लाइव 10 days प्रायर टू द एग्जामिनेशन डेट। यानी कि एग्ज़ाम जैसे 20 मार्च को है तो 10 मार्च को आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिटी इंटीमेशन स्लिप वगैरह आपके 10 मार्च 9 और 10 मार्च को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो टीयर 2 जो CBT 2 एग्ज़ाम के जो एडमिट कार्ड आएंगे वो 4 दिन पहले आएंगे। जो 19 मार्च को ALP का एग्ज़ाम है उसके एडमिट कार्ड आएंगे 15 मार्च को, और जो 20 मार्च को JE का एग्ज़ाम है उसके एडमिट कार्ड आएंगे 16 मार्च को। ये इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद आधार लिंक बायोमेट्रिक भी की जाएगी एंट्री के टाइम। जिस कैंडिडेट ने आधार लिंक बायोमेट्रिक नहीं कर रखी वो अभी आरआरबी की ऑफिशियल साइट पर अपनी आधार डिटेल्स प्रोवाइड करके आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं, ताकि आपको बायोमेट्रिक में दिक्कत ना हो और आपकी आसानी से एग्ज़ाम में एंट्री हो सके।
ठीक है, इसके अलावा बेसिक डिटेल्स यहाँ पर इन्होंने नॉर्मल बता रखा है। तो ये था एग्ज़ाम शेड्यूल जो आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जारी किया है स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए। स्टेज 2 एग्ज़ाम बोल दीजिए, मेंस एग्ज़ाम बोल दीजिए, CBT 2 बोल दीजिए, सेम है। ALP का होगा 19 मार्च को और JEE का होगा 20 मार्च को। 19 और 20 मार्च को सेकंड स्टेज जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा असिस्टेंट लोको पायलट और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। इंडियन रेलवे आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो ये है एग्ज़ाम शेड्यूल जो आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी हुआ है। ठीक है, इसके हिसाब से ही आप सभी अपने जो एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो जारी रखिए। जिस हिसाब से आज इन्होंने जो 18 फरवरी को ये शेड्यूल जारी किया है, तो लगभग ये मान के चलिए आप 28 फरवरी से पहले पहले ALP का और साथ में JEE दोनों ही एग्ज़ाम रिजल्ट्स आ जाएंगे। कोशिश जहाँ तक है ALP की बात करें तो ALP का जो CBT 1 का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आएगा वो लगभग 22 से 23 फरवरी तक आ जाएगा। और जो JEE का एग्ज़ाम था, जूनियर इंजीनियर का जो CBT का एग्ज़ाम था, उसका लगभग 27 और 28 फरवरी तक इनका भी रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि जो सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगी वो 9 और 10 मार्च से सिटी इंटीमेशन स्लिप स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे पहले पहले इनको हर हाल में रिजल्ट देना होगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट वगैरह इनको देनी होगी 2 से 3 दिन पहले। तो जहाँ तक कोशिश रहेगी इनका यही है कि फरवरी एंड तक दोनों ही पोस्ट के लिए ALP और प्लस में JEE दोनों ही पोस्ट के लिए आपका जो CBT 1 का रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। और जैसे रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट मिलेगी तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आज इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया है। तो JEE की जो पोस्ट है इसका नाम एक बार कंप्लीट चेक कर लेना, कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होता भाई JEE को कौन सा पोस्ट था। तो ये है वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, DMS यानी कि डेपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च। ये सारी पोस्टें थी JEE वाले के अंदर। ठीक है, DMS CMA जो भी बोलते हैं इनको शॉर्ट में, उन सभी पोस्टों का एग्ज़ाम शेड्यूल दिया है। 19 और 20 मार्च को इनका CBT 2 एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो जो कैंडिडेट जिनको ये लगता है कि इनका CBT 1 क्वालिफाई हो सकता है तो वो अपने अभी से प्रिपरेशन कर दें, क्योंकि ये मान के चलिए लगभग 1 ही महीने का टाइम दिया है। आज 18 फरवरी को उनको शेड्यूल दिया है और 19 मार्च से है वो CBT 2 स्टार्ट हो जाएगा। 19 मार्च को CBT 2 है, तो ओनली 1 मंथ है सभी कैंडिडेट्स के पास। सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा है। इसमें तो फरवरी 28 दिन का है, तो ये मान के चलिए आपके पास 28 दिन ही बचे हैं CBT 2 एग्ज़ाम के लिए। तो जो टॉपर कैंडिडेट्स हैं, जो इंटेलिजेंट है, जिनको ये लगता है कि इनका CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा, तो आप रिजल्ट का वेट मत करिए और पहले से ही अपना CBT 2 की है जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। शेड्यूल पहले देने का मतलब यही है कि कैंडिडेट्स कंफ्यूज ना हो और एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। तो फिलहाल ये नोटिस था जो आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किया है ALP की पोस्ट और JEE DMS CMA की पोस्ट के लिए। ALP का CEN नंबर है 01/2024, JEE के लिए है CEN नंबर 03/2024। सेकेंड स्टेज CBT एग्ज़ाम का शेड्यूल इन्होंने जारी करा है। आप अपडेट रहिए। अगर आपको लगता है कि आपका क्वालिफाई हो सकता है तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। Tier 1 का रिजल्ट जो CBT 1 का जो रिजल्ट है वो कभी भी डिक्लेयर हो सकता है फरवरी के एंड तक। ठीक है, जैसे उसके बारे में कोई अपडेट आएगी तो आपको इन्फॉर्म उसमें कर दिया जाएगा। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।